हर चोरियां पैसों के लिए नहीं होती, कुछ चोरियां इसलिए की जाती है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। ये कहानी है 2003 की, बेल्जियम के एक शहर एंटवर्प की। अगर आप डायमंड्स के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आपने एंटवर्प का नाम जरूर सुना होगा। उस वक्त दुनिया के 80% रफ डायमंड्स उसी जगह से होकर गुजरते थे और उसी शहर में मौजूद था एंटवर्प डायमंड सेंटर, एक ऐसी बिल्डिंग जहां दुनिया भर के ट्रेडर्स वहां सिर्फ करोड़ के डायमंड नहीं बल्कि अरबों के डायमंड रखते थे। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में था एक वॉल्ट जिसे उस वक्त दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट्स में से एक माना जाता था। वॉल्ट के पास मोशन सेंसर्स, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक लॉक, सेस्मिक सेंसर्स और 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात थी। इसी वजह से लोग कहते थे कि कोई यहाँ पर घुस भी गया तो कभी वो वापस नहीं निकल पाएगा। लेकिन इटली में एक आदमी था, लियोनार्डो नोटारबार्टोलो। बाहर से देखो तो एक आम डायमंड ट्रेडर, अच्छे कपड़े, प्रोफेशनल पर्सनालिटी और इतना नॉर्मल व्यवहार कि किसी को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ था। लेकिन असल में लियोनार्डो एक प्रोफेशनल थीफ था और उसका अकेला टारगेट था यही वोल्ट। उसने कभी अकेले काम नहीं किया, उसने अपनी एक छोटी सी टीम बनाकर रखी थी, कुल 5 लोगों की टीम, और हर एक इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट था। कोई लॉक्स को समझता था, कोई सर्वेलियंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई प्लानिंग जो कि एस्केप में काम आती थी। लेकिन इस प्लानिंग की एक खास बात यही थी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस थे। लियोनार्डो ने एंटवर्प में एक ऑफिस रेंट पर लिया, खुद को एक असली डायमंड ट्रेडर के रूप में इस्टेब्लिश किया। महीनों तक वो उस बिल्डिंग में आता जाता रहा, जिसके वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसने एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। बाकी ट्रेडर्स भी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे और इसी दौरान वो हर दिन बिल्डिंग की छोटी डिटेल्स ऑब्जर्व करता था। कौन सा गार्ड किस वक्त शिफ्ट बदल रहा है, वॉल्ट कब खुलता है, कैमरा किस डायरेक्शन में घूमता है, सिक्योरिटी किस वक्त सबसे कम एक्टिव होती है। हर डिटेल्स उसके दिमाग में रिकॉर्ड होती गई और महीनों बाद लियोनार्डो को समझ में आ गया था कि इस वोल्ट को तोड़ना नहीं, इसे खोलना है। और फिर 15 फरवरी 2003 की रात सब कुछ शुरू होने वाला था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में हिस्ट्री की सबसे फेमस रॉबरी होने वाली है।